हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मृत्यु की आत्मा के बारे में जानेंगे। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है। भारतीय दर्शन और धर्मशास्त्रों में यह माना जाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, जबकि आत्मा अमर और अविनाशी होती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के विषय में विभिन्न मत और मान्यता प्रचलित है, जिनमें से मुख्य रूप से हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों की अवधारणा को देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में आत्मा की यात्रा। हिंदू धर्म में आत्मा जीवात्मा को ब्रह्मा अर्थात सर्वोच्च आत्मा का अंश माना जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले जन्म के लिए तैयार होती है। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है, जिसे संसार या चक्र कहा जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा 4 प्रमुख अवस्थाओं से गुजरती है। नंबर 1, प्रेतलोक। आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद एक मध्यवर्ती अवस्था में रहती है, जिसे प्रेतलोक कहा जाता है। यह स्थिति कर्मों के आधार पर कुछ समय के लिए होती है। दूसरा, पुनर्जन्म। आत्मा अपने पिछले कर्मों के आधार पर एक नया शरीर प्राप्त करती है। यह नया जन्म मानव, पशु या अन्य किसी रूप में हो सकता है। तीसरा, स्वर्ग या नरक। यदि व्यक्ति के अच्छे कर्म अधिक हैं तो आत्मा स्वर्ग में जाती है, और यदि पाप कर्म अधिक है तो नरक में। चौथा, मोक्ष। यह आत्मा की अंतिम अवस्था है, जिसमें आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। बौद्ध धर्म में आत्मा की यात्रा। बौद्ध धर्म आत्मा की स्थायिता को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा तो है, लेकिन इसे आत्मा के स्थान पर चेतना का प्रवाह माना जाता है। मृत्यु के बाद चेतना अगले जीवन में प्रवेश करती है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि व्यक्ति निर्वाण नहीं प्राप्त कर लेता। निर्वाण का अर्थ है दुखों और इच्छाओं से पूर्ण मुक्ति। जैन धर्म में आत्मा को शुद्ध और अविनाशी माना जाता है। जैन धर्म में कर्म को मुख्य भूमिका दी गई है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती है। तब आत्मा अपने सारे कर्मों को समाप्त कर देती है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जैन धर्म में मोक्ष को सिद्धशीला की अवस्था में माना गया है, जहाँ आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्तियों का अनुभव करती है। सिख धर्म में आत्मा की यात्रा। सिख धर्म में भी पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत हैं। सिख धर्म में यह माना जाता है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से तभी मुक्त होती है जब वह ईश्वर के साथ एकाकार हो जाती है। इसे मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है मुक्ति। यह आत्मा की उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, जिसे संसार चक्र कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहाँ आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। मोक्ष की अवधारणा। मोक्ष की अवधारणा सभी प्रमुख भारतीय धर्म में मौजूद है, लेकिन इसे प्राप्त करने के मार्ग और इसे समझने के तरीके अलग अलग हैं। हिंदू धर्म में मोक्ष को 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से अंतिम और सर्वोच्च माना जा गया है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ज्ञान, भक्ति, कर्म और ध्यान का मार्ग अपनाना होता है। बौद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहा जाता है, जिसका अर्थ है तृष्णा और आग्नेयता का अंत। इसे 8फोल्ड मार्ग का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य कहा जाता है, जो आत्मा की शुद्ध अवस्था है। इसे तपस्या, ध्यान और शुद्ध आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। सिख धर्म में मोक्ष को मुक्ति कहा जाता है, जिसे ईश्वर की भक्ति और गुरु की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, मोक्ष प्राप्ति के साधन। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों, इच्छाओं और अज्ञानताओं से मुक्त होना पड़ता है। इसमें साधना, ध्यान, सेवा और ज्ञान का विशिष्ट महत्व है। यह माना जाता है कि जब व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त करता है।
मोक्ष का महत्व क्या है? मोक्ष को अंतिम लक्ष्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यह आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। यह आत्मा की सर्वोच्च अवस्था है जहां उसे पूर्ण शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है जो परम शांति और सुख की अवस्था है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और मोक्ष की अवधारणा भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मा के पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत के आधार पर यह माना जाता है कि मोक्ष प्राप्ति करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में सदाचार, ध्यान और ज्ञान का अनुसरण करना होता है। यह अवधारणा हमें यह सिखाती है कि जीवन में अच्छे कर्म और आध्यात्मिक विकास ही हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। थैंक यू सो मच।